बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुपे रात प्रोग्राम के साथ मैं हूं मुरीद मलिक। मेरा प्रोग्राम में जो साथ देंगे मुबारक अली संदीला, सीनियर तज्जिया निगार हैं। आज हम मुजफ्फरगढ़ रोड के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम कातिल रोड रखा गया है। इससे पूछेंगे कि ये इसको कातिल रोड क्यों कहा गया है। ये वो सिंगल रोड है जो कई दहाइयों से ये टूट फूट का शिकार है। ना ही इसको बनाया जाता है, ना ही इसको डबल रोड किया जाता है। ये रोड जो है तमाम जितने शहर हैं, कराची से लाहौर इस्लामाबाद को ये रोड मिलाता है। पहले जो रोड होता था अहमदपुर शर्किया रोड नहीं होता था, पहले यही रोड मुजफ्फरगढ़ रोड होता था जो कराची और अहमदपुर को भी मिलाता था और शरीफ को भी मिलाता था। तरंडा मोहम्मद पना से होता हुआ ये कराची जाता था। इस रोड के ऊपर आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, आए रोज ये लाशें गिरती हैं इसके रोड के ऊपर। संदीला साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। संदीला साहब इस पे आप रोशनी डालें कि इस रोड के ऊपर जो आए रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोड बनाया नहीं जा रहा है, इसकी मुरम्मती नहीं की जा रही, इसकी वजह क्या है? क्योंकि पंजाब में कई रोड तामीर हो चुके हैं, कई रोड डबल बन चुके हैं। सोशल मीडिया पे मैं देख रहा होता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर आए रोज एक्सीडेंट तस्वीरें डाल रहे होते हैं और उनको उसके ऊपर कमेंट्स भी किए जाते हैं। बल्कि आप मैं देखता हूँ कि आप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत लीड कर रहे होते हैं उस ग्रुप की, तो आप इसके बारे में ज्यादा बेहतर जानते होंगे, आप बताएं। जी शुक्रिया मलिक साहब, आपके हिसाब से खड़े तो आपकी मेहरबानी है। बल्कि मैं मुजफ्फरगढ़ से हैदपन्ना तक की जितनी आवाम है उस हवाले से मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जो है ना इसके ऊपर एक आवाज़ उठाई है, जो एक उस आवाम का एक दरीना मुतालबा है। इसीलिए दरीना मुतालबा है कि सर इसके ऊपर जो सबसे अहम बात है, यहाँ पे और लोगों ने अपने प्यारों की लाशें उठा चुके हैं, उठा उठा के थक गए हैं। एक नहीं, मैं आज से 3 साल पहले मैंने 1122 से एक इसकी जो लिस्ट मंगवाई थी, तो उसमें उस वक्त उन्होंने बताया था तकरीबन को 2500 जो आदमी हैं, अब लोग हैं इस रोड के लुक में अजल बन चुके हैं और हजारों लोग जो है ना जख्मी हुए हैं। और जख्मी क्या होते हैं मतलब साहब ये बता दूं, जख्मी से खाली जख्मी नहीं होते हैं, वो या तो माजूर हो जाते हैं, अपाहज हो जाते हैं वो ऐसे। और मैं ऐसी बात आपको मतलब साहब सुन के आप हैरान हो गए, बल्कि आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि वहाँ जो है हर रोज लाशें उठाए जाते हैं। लोग अपने प्यारों पर लाशें उठा उठा के थक गए। अच्छा, सिर्फ जानी नुकसान की हद तक बात नहीं है, मुआशी तौर पे वहां पे करोड़ों रुपए की गाड़ियां तबाह हो गई हैं इस रोड की वजह से। फिर अरबों रुपए का मुआशी जो वहां पे कारोबार था वो आके तबाह। जब एक्सीडेंट होता है तो अक्सर चीजें तबाह हो जाती हैं, वो किसी काबिल नहीं होती। अब लोगों ने वहां से रुख ही चेंज कर दी है। लेकिन मलिक साहब ये अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ के दरमियान जो रोड है इसके ऊपर हादसा जो है, जैसे आप कह रहे थे बिल्कुल सही कहा है कि आए रोज अगर वहां पे लोगों का जो हालत है, असल आप बता रहे थे कि मसला क्या है। मसला वहां की सियासी क़यादत की नाअहली और नाइत्तेफाकी है, क्योंकि आज तक किसी सियासतदान ने इसके ऊपर ना तो असेंबली के फ्लोर पे आवाज उठाई है, ना ही किसी सियासतदान ने इसको जाके सीएम से या पीएम से मुलाकात करके इसके ऊपर जोर दिया हो, उसका डाटा दिखाया हो कि ये देखो इस अवाम का मसला क्या है। कि वहां पे 4-5 एमएलए और 6-7 एमपीए हैं। अब उनका इत्तेफाक कैसे होगा? हर बंदे ने जाके सीएम से तो बात करनी है अपने मफादात की, अपने हल्के के मफादात की बात करेगा। ये टोटल जो तकरीबन अलीपुर तक का है, हल्के की सारी की बात एक एमपीए या एमएलए नहीं करता। इसमें हमें एक दफा मैं जरूर उसका तारीफ करूंगा सरदार खुरम खान लगारी की। उसने मुझे एक दफा बताया था कि जी मैं 2-3 दफा सीएम से बात की है, लेकिन मैं अपने एमएनए और एमपीए को कहता हूं कि इकट्ठे होकर जाके बात करें कि ये यहाँ पे जो हादसा हो रहे हैं इसके हवाले से जाके मिल के बात करें। और मलिक साहब हकीकत है, उसने मुझे कसम उठा कहा कि मैं जिसको कहता वो कहता तुझे क्या, ये हल्का हमने अपने हल्के की तरफ तवज्जो ये मुकम्मल को जो है ना इसके जाके हमारे फंड नहीं। सर हुकूमत को चाहिए, ये अगर रोड डबल हो जाएगा अवाम का इसमें फायदा है, वहाँ के इलाके के ताजिर हैं उनका फायदा है, ये हुकूमत का भी फायदा है। बाकी इलाकों में जितने रोड हैं सिंगल थे वो डबल बन गए हैं। ये जुतवई अलीपुर मुजफ्फरगढ़ रोड जो है ये वैसे सिंगल का सिंगल रोड है। ठीक है, एमपीए या एमएनए उनको चाहिए कि वो असेंबली के फ्लोर पे जाके अपनी आवाज उठाएं, बल्कि बार बार आवाज उठाएं। मतलब साहब मैं जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कि एहतजाज की, जिला मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर तक जितनी आवाम है बाशमूल मेरे, मैं भी उसी आवाम से ताल्लुक रखता हूँ।
ہم ہیں ذہنی غلام. ہم جاگیردار تاجر جو ہمارے جو سیاستدان ہے جاگیردار وڈیرا ہے اس کے خلاف ہم احتجاج نہیں کر سکتے. یا احتجاج کریں گے یا پھر تھانے ہوں گے یا کچہریاں ہوں گی. اب وہاں ہاں ایک میں ضرور کہوں گا وہاں کے لوگوں سے جب میری بات ہوئی تو اس میں سے کچھ دوست ایسے ہیں جنہوں نے مجھے اب کہا ہے, جس میں ضرور اس کا نام لوں گا, جناب ڈاکٹر زبیر گھٹ صاحب نے مجھے خود کہا ہے کہ جی ملک صاحب آپ وہاں پہ جو پروگرام کروائیں میں ٹرانسپورٹ میں وہاں پہ بندوں کو لے کے بھی آؤں گا, وہاں پہ آ کے دھرنا دیں گے. اب بات پھر وہی آ گئی نا کہ جب دھرنا دیں گے پھر جا کے حکومت کو احساس ہوگا کہ ہم جو ہے نا ان لوگوں کے بھی مسائل کو سننا ہے. ادروائز وہاں کے جو سیاستدان ہیں ملک صاحب ان میں سے کسی میں یہ دم نہیں ہے, خم نہیں ہے کہ وہ آ کے اچھا اب تو حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہے بھائی. نہیں, سی ایم صاحب نے ڈویژن ڈیرہ غازی خان میں روڈ بھی بنائے ہیں, یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں. یہ مظفر گڑھ جو ہے یہ ڈویژن ڈیرہ غازی خان کا حصہ ہے. تو اگر سی ایم صاحب کو یہ بتائیں کہ ہمارے یہ مسئلے, میرے خیال میں وہاں بجٹ بن جائے گا, روڈ بن جائے گی, اپروول بھی ہو جائے گی, اور میرے خیال میں سی ایم تک یہ بات ہی کوئی نہیں پہنچا رہا. سر جی سی ایم صاحب کو کیوں نہیں پتا؟ سی ایم کو بالکل پتا ہے. یہ بات کہنے کے کیا مطلب سی ایم صاحب سوئے ہوئے تو نہیں ہے نا بھائی. یہ سوشل میڈیا پہ روز اتنی بڑی کمپین چل رہی ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا ہے نظر نہیں. کسی نے سی ایم کو جا کے یہ بتایا کہ یہ روڈ بنانا چاہیے؟ یار یہ میں پہلے بتا رہا ہوں, نہ سیاستدان ہے وہاں کے بھائی, ان کو اپنے مفادات چاہیے, ان کو اپنے حلقے کے مفادات چاہیے, ان کو اپنے ذاتی مفادات چاہیے. وہاں بھاڑ میں جاتی ہے, جائے مرتی ہے, مرے, ان کا اپنا تھوڑی کوئی مر رہا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں ان میں سے کوئی اپنا مرے, اس روڈ میں ایکسیڈنٹ ہو, پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میرے اپنے مرنے سے, اپنوں کے مرنے سے کتنا دکھ ہوتا ہے. ملک صاحب ایک اور بات بتاؤں, وہاں پہ دکھ یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ, نوجوان اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے صبح صبح جاتے ہیں, دوپہر کو لاش آتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اس روڈ پہ, موٹر سائیکل ٹکرا گئے ہیں, گاڑی سے ٹکرا گئے ہیں, گاڑی موٹر سائیکل پہ چڑھ گئی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے نوجوان, ملک صاحب جس کو دیکھتے ہوئے رونا آتا ہے. ایسے ایسے نوجوان اس روڈ کے لقمہ اجل بنے ہیں, لیکن ان سیاستدانوں کو نہیں, ان کو صرف اپنے ووٹ کی پڑی ہوئی ہے, ووٹ لینا ہے بس. ہم ذہنی غلام ہیں, ہم آج بھی کہہ رہا ہوں, میں بربلا کہہ رہا ہوں, ہم ذہنی غلام ہیں اور ذہنی غلام رہیں گے. اس روڈ کو یا تو کوئی مسیحا آ کے تو بنا لے, ورنہ یہ سیاستدانوں میں کوئی دم خم نہیں ہے کہ یہ جا کے اپنا بھیا, یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ مطالبہ کیسے رکھے ہوں گے آگے. ایک بات میں آپ کو بتاتا جو سابقہ دور میں, شہباز شریف دور میں یہی حال ہوا تھا. اس حوالے سے ایک ایم این اے نے, وہ ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہوگا, لیکن ایک ایم این اے جمشید دستی نے وہاں اس ہائی کورٹ میں کیا, اس نے ریٹ کی, اور ریٹ پٹیشن کے اوپر سابقہ جو سیکٹری ہے سی اے ڈبلیو میاں مشتاق جو بہاری کا رہنے والا ہے, اس نے ایسے لالی پاپ دیے, ایسے دھوکے کیے ہائی کورٹ میں کہ وہ روڈ نہیں بنا. نہیں, دستی صاحب تو ابھی بھی ایکٹیو ہے. اگر وہ آتے ہیں روڈ بلاک کرتے ہیں, اس کے اوپر تو پرچے ہو جاتے ہیں. وہ پہلے بھی کئی پرچے بھگت رہا ہے. وہ سر وہ دیکھو وہ سیاسی سٹانڈ ہے, وہ اپنا کرتا رہتا ہے, اس کے اوپر میں بات بھی نہیں کروں گا. نہیں, وہ ایکٹیو آدمی ہے, وہ بات نہیں کرتا ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کو بجٹ کیسے ملے گا؟ حکومت کیوں بجٹ دے گی اس کو؟ اس کے کہنے سابقہ دور میں بھی نہیں ملا. یہ تو جو حکومت میں لوگ موجود ہیں آپ کے, وہ اسمبلی کے فلور پہ جا کے کہیں, وہ سی ایم صاحب کو کہیں, پھر تو بات بنے گی نا. دستی کے کہنے سے روڈ بنے گی. ملک صاحب وہی بات آ گئی نا کہ ہم جمہوریت کے دعوے دار تو ہیں. اب ان کا کوئی ایم پی اے, مجھے دیکھ میں بتاتا ہوں, چھوٹے موٹے ایم پی اے نہیں ہیں. یہاں پہ مظفر گڑھ کو منی لاڑکانہ بنانے والے بھی ایم این ایم پی اے ہیں. قیوم جتوئی ہو گیا, جتوئی برادری ہے, کوپان برادری ہے, نواب زادہ نصراللہ کا گھر ہے وہاں پہ. آج بھی نواب صاحب کے دو بیٹے ہیں, ایک ایم این اے ہے, ایک ایم پی اے ہے. اسی مظفر گڑھ یہ روڈ لگتا ہے. پھر آگے چلے جائیں, میں آپ کو بتاتا جاؤں, آگے چلے جائیں. ایم این اے کون ہے؟ سید باسط بخاری. پھر نیچے ایم پی اے کون ہے؟ سردار خرم خان لغاری. اور دوسرے لوگ جو مطلب پھر وہی بات آگے چلے جائیں, گوپانگ آ جاتے ہیں. بھائی سارے وڈیرے جاگیردار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن عوام کا یہ مطالبہ جو ہے اس کو کیوں نہیں پورا کرتے؟ اس کو آپ بات سنیں, میں آپ کو بتا رہا تھا پہلے کہ سابقہ دور میں شہباز شریف نے لالی پاپ دیا, سیکٹری کو کہتا رہا نہیں بنا.
और इसके ऊपर सर्वे हुआ। सबसे बड़ी बात मैं ये बताऊं इसके, अच्छा नहीं, सबका सेक्टर की बात कर रहे हैं, जो CMW मियां मुश्ताक की बात कर जी रहे हैं। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बात ये है कि उसमें जो मैं एक और बंदे की भी जरूर तारीफ करूंगा, हमारे दोस्त भी हैं सुहेल गौरी साहब, उसने क्योंकि कोऑर्डिनेटर थे जमशेद दस्ती के, उसने बड़ी मेहनत की थी इस रोड के हवाले से। बाकी इख्तलाफात अपनी जगह पे, उसमें मैं बात भी नहीं करूंगा, लेकिन इस रोड के हवाले से उसने बहुत बड़ी मेहनत की। और हुआ क्या कि वो बजट भी हुआ, मनसूबा प्रपोजल तैयार, 12 अरब रुपए का सर्वे मतलब तखमीना भी ला गया, और उसके मुकम्मल सारा प्रोग्राम फाइनल था। आप इस हुकूमत का सुन नहीं, अगर MPA या MNA ये रोड बनवा लेते हैं तो ये अवाम का फायदा है ना। अवाम किसकी है? वो MNA MPA की है ना, उनको वोट देते हैं ना। ये जो अगर रोड बनेगा, वहां पे मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपसे ये सवाल किया था कि ये ताजरों का फायदा है, अवाम का फायदा है। आबादी तो बढ़ रही है ना, रोड वही सिंगल है, आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, एक्सीडेंट तो फिर होंगे ना। आबादी के लिहाज से ट्रैफिक का भी निजाम बढ़ा है, तो इस वजह से एक्सीडेंट होते हैं। बन जाए तो मेरे ख्याल में एक्सीडेंट नहीं होंगे। मैं साहब एक अहम बात बताऊं, हेल्थ के हवाले से वहां जब ये एक्सीडेंट होते हैं ना, इमरजेंसी पे पहुंचाना होता है। मुजफ्फरगढ़ में रोड की हालत ये है, जो 45 मिनट में सफर होता है वो 3 घंटे में होता है, बंदा तो रास्ते में मर जाता है। तो इसको कभी देखा, कभी इसका डाटा तो मंगवा लें CM साहब, इसका डाटा मंगवा के देखें। आपने जो मुल्तान से अपना विहाड़ी का रोड तो आपने 12 अरब रुपए दे दिए, जहां पे कोई एक्सीडेंट नहीं होता। DG खान का रोड बना, 56 अरब रुपए के प्रोजेक्ट DG खान में चल रहे हैं, वहां पे तो नहीं जाओ जिसको जरूरत। फिर वही बात मलिक साहब, मैं नहीं ये करता कि जब तक वहां का सियासी क़यादत इकट्ठे होकर बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये रोड नहीं बनेगा। ऐसे लाशें गिरती रहेंगी, और वहां की अवाम क्या करे? मैं पहले कह रहा हूं, ज़हनी गुलाम है, कभी नहीं उठेगी वो। ये शेरशाह सूरी के दौर में बनी थी ये रोड, उसके बाद मेरे ख्याल में किसी हुकूमत ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की, ना ही इस रोड की तरफ देखा किसी ने, ना ही कोई बनवाने की कोशिश की। सर, ये बनवाने की बात हुआ कि मैं पहले बता रहा हूँ, 12 अरब रुपए का तखमीना इस पे लगा, और CMW की इंतजामिया ने इस पे पूरा वर्क किया। और मुझे एक बार मेरी बात भी हो गई, 4 अरब रुपए की लैंड एक्विजिशन होगी, यहाँ पे पूरी नई रोड बनेगा, 6 अरब रुपया उसके ऊपर लगना था। मलिक साहब मुझे एक बात बताएं, अवाम की हमदर्द हुकूमत, और इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान बाकी जो अवाम की भलाई चाहता है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि अब वहाँ की सियासी क़यादत महल है, जो आज तक जाके ये इकट्ठे होकर बात नहीं कर सके कि भाई देखिए आपने यहाँ से मुल्तान से विहाड़ी का रोड बना दिया, मुल्तान से डेरा गाजी का रोड बना दिया, डबल रोड बना दिए, उस पे तो कोई इतने हादसे नहीं होते थे, वहां तो सिर्फ आपने ट्रैफिक की करवाने के लिए काम किया है। और भाई यहाँ पे अब आम मर रही है, यहाँ पे आज तक तकरीबन 6 से 7 हजार बंदा मर गया है। अंदाजा करें मलिक साहब, आप किसकी, क्या ये हुक्मरान अल्लाह को जवाब दे नहीं होंगे? क्या ये बारोदे महशर जवाब दे नहीं होंगे? क्या वो कातिल इनके आके जो मकतूल है इनके गिरफ्तार नहीं पकड़ेंगे? ठीक है संदीला साहब, मेरे प्रोग्राम का वक्त, मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, सिर्फ छोटी सी गुजारिश सर। इस हवाले से मैं आपको पहले भी आपका शुक्रिया अदा किया है। मैं बहुत हैरान हूं अपने मीडिया पे कि इतने प्रोग्राम करते हैं, कोई प्रोग्राम ऐसे सारे रात में देखता हूँ 7 से 10 बजे तक ऐसे फजूलियात के प्रोग्राम में देखे अक्सर, वो उसको पकड़ लो, क्या इसके ऊपर प्रोग्राम क्यों नहीं करते? मैं सिर्फ एक मीडिया को जरूर खराज तहसीन पेश करूंगा, वो अवाम, वहां की अवाम भी देती है रोजना खबरें और बिहार शहर को, कि उन्होंने हमेशा इसकी आवाज उठाई है और इंतजामिया तक भी गई है। अब अल्लाह ये इसका मुहाफिज है कि इस अवाम का कि शहर ये बन जाए। हमारी तो आवाज उठाना थी, आला हुक्मरानों तक देनी थी कि खुदारा इस सड़क की तरफ तवज्जो दें, इसकी आवाम के हमेशा कब तक ये अपने लाशें उठाते रहेगी? हमारा तो आवाज उठाना ही था। जी, मेरे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। कातर रोड की आवाज है, ये हम जरूर CM साहब तक पहुंचाएंगे, इदारों तक पहुंचाएंगे, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचाएंगे, सेक्रेटरी तक पहुंचाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।